क्या आपको पता है अब आप बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए एक आईएएस अधिकारी से भी उच्च स्तर के अधिकारी बन सकते हैं। जी दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यूपीएससी ने बिना परीक्षा दिए 45 पदों पर नौकरियां निकाली है। जी दोस्तों, अगर आप थोड़े भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक ऐसा विज्ञापन जरूर देखा होगा जो यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है सरकार ने 45 पदों पर नौकरियां निकाली है और यह कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, बल्कि इसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े पद शामिल है। और इसमें मजे की बात यह है, जरूरी नहीं है कि आपने यूपीएससी क्लियर कर रखा हो। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप भी एक आईएएस से भी बड़े अधिकारी बन सकते हैं। जी दोस्तों, यह भर्ती लेटरल एंट्री के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। जिस पर देश में इतना बवाल मचा हुआ है, तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आखिरकार यह लेटरल एंट्री होती क्या है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती से। जी दोस्तों, अफसर बनने के दो तरीके होते हैं। पहले तो जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है और आपको एग्जाम क्लियर करना होता है और उसके बाद आप एक आईएएस अधिकारी बनते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आपका कार्यकाल पूरा होता रहता है, फिर आप एक अफसर वाली पोजीशन पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा तरीका भी होता है जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है और आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेटरल एंट्री के द्वारा मंत्रालय और विभागों में सीधी भर्ती होती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि आप आईटी सेक्टर में हैं और पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो सरकार ने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी निकाली है जिसकी समय अवधि 3 से 5 वर्ष है। इन नौकरियों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पद शामिल है। सिविल सर्वेंट लंबे कार्यकाल के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो उसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही यह जरूरी कि आपने कभी सरकार के साथ काम किया हो। लेकिन अगर आप टैलेंटेड है और आपको अपनी फील्ड का पूरा ज्ञान है तो आप ये जितने भी यूपीएससी के अफसर हैं उनके भी ऊपर बैठ सकते हैं। यूपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है सरकार ने 45 पदों के लिए जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों पर भर्ती निकाली है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अभी क्यों शुरू हुआ? यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के सीनियर पदों पर रखा जाएगा। लेकिन लेटरल एंट्री के विरोध का सबसे बड़ा कारण है इसमें आरक्षित सीटों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इस पर राहुल गांधी ने 18 अगस्त को ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार बिना आरक्षण के भर्ती कर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीन रही। इसके बाद विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, इसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी यही भर्ती सिविल सर्विसेज परीक्षा के जरिए करती है तो उसे एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 कैंडिडेट्स दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से सिलेक्ट करने होते। यूपीएससी द्वारा जारी लेटरल एंट्री वैकेंसी में क्या आरक्षण लागू नहीं होगा? इस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है, लेटरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की देन है। यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसी में दूसरी परीक्षाओं की तरह ही आरक्षण लागू होगा। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। लेकिन इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर सिस्टम के तहत रिजर्वेशन लागू होता है। रोस्टर सिस्टम कहता है सरकारी नौकरी में हर चौथा पद ओबीसी, हर 7वां पद एससी, हर 14वां पद एसटी और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस के लिए होना जरूरी है। हालांकि उससे कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि लेटरल एंट्री भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी ने अलग अलग विभागों में 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। क्या यूपीएससी या भारत सरकार ने लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को लेकर कोई निर्देश दिए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने यूपीएससी के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को लिखा, लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट का चुनाव प्राइवेट कंपनियों, राज्य सरकार, स्वतंत्र निकाय, यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 3 से 5 सालों के लिए होगी। इन भर्तियों में रिजर्वेशन लागू करना जरूरी नहीं। लेटरल एंट्री के जरिए पहली भर्ती कब हुई थी?
नीति आयोग ने 2017 लेटरल एंट्री का प्लान तैयार किया था। इसके तहत केंद्रीय सचिवालय में प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी लोगों को बहाल करने का सुझाव दिया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव और निर्देशक जैसे सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे। पहली भर्ती 2018 में हुई तो बीजेपी क्यों कह रही है यह कांग्रेस की देन है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, 2005 में यूपीए सरकार ने सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी एआरसी बनाया। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि हर सरकारी विभाग में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की भर्ती होनी चाहिए। बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाएगा। इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया। क्या लेटरल एंट्री शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी? इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोयल का कहना है, 2005 में नौकरियों के लिए एआरसी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपना सुझाव भी दिया था, लेकिन यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए एक भी भर्ती नहीं की थी। इस कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था, सरकारी विभाग में बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारियों को उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसलिए पारंपरिक सिविल सेवाओं के बजाय सीनियर पदों पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भर्ती किया जाना चाहिए। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार ने इस सुझाव को लागू नहीं किया था। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 1976 में मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री के जरिए फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया था। क्या लेटरल एंट्री की भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी का हक मारा जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोयल का कहना है, जिन 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके विज्ञापन में रिजर्वेशन का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसे में यह ओबीसी, एससी, एसटी की हकमारी नहीं है तो और क्या है? लेटरल एंट्री के जरिए सरकार के सबसे बड़े पदों पर भर्ती होती है। इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में रिजर्वेशन लागू नहीं होता, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह की भर्तियां समाज के ताकतवर वर्ग के लोगों के लिए है और ओबीसी, एससी, एसटी के साथ यह छलावा मात्र है। क्या सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू होना जरूरी है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता कहते हैं, सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू होना संवैधानिक तौर पर जरूरी है। हालांकि रोस्टर सिस्टम के तहत कुछ नौकरियां रिजर्वेशन दायरे से बाहर हो जाती हैं। 2023 में खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो फिर इस भर्ती में आरक्षण का जिक्र क्यों नहीं किया गया? लेटरल एंट्री की क्या खामियां है? बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम का कहना है, लेटरल एंट्री उच्च प्रशासनिक पदों पर शॉर्टकट भर्ती का तरीका है। लेटरल एंट्री के खतरनाक होने के 3 प्रमुख कारण। लेटरल एंट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण बन सकती है, यानी किसी निजी कंपनी से कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनेगा तो उससे पता होगा कि 3 या 5 साल बाद उसे वापस उसी कंपनी में जाना है। ऐसे में सरकार के ताकतवर पदों पर रहते हुए वह अधिकारी अपने और कंपनी के हितों में काम कर सकता है। कानूनी नियमों का उल्लंघन कहना गलत नहीं होगा, यह शॉर्टकट भर्ती आरक्षण से बचने का भी एक शॉर्टकट तरीका है। युवाओं को निराश करती है लेटरल भर्ती। यह सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं को निराश करेगी। जो आईएएस या आईपीएस सभी सेवा नियमों के कारण बंधे हैं, वह अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने पदों को इस तरह पूंजीपति घरानों के लोगों के हाथ में जाते देख जरूर निराश होंगे। इससे नौजवान अधिकारियों और तैयारी कर रहे छात्रों का मोटिवेशन घटेगा। क्यों वापस ले लिया गया लेटरल एंट्री का फैसला? विपक्ष और एनडीए सहयोगी के विरोध करने पर मोदी सरकार को लेटरल भर्ती को लेकर यू टर्न लेना पड़ा। इस पर व्यंग करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, तो आपके हिसाब से क्या लेटरल भर्ती की जानी चाहिए थी या नहीं? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अर्जुन आर्य को दीजिए इजाजत।